तो सबसे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से जैसे हल, मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, किसी एक सीक्वेंस मतलब किसी एक इक्वेशन से आगे बढ़ना है। यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा कि कौन कौन सा समीकरण से हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारे पास जो समीकरण उसको लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। इसमें से या तो x का या तो y का वैल्यू एक फॉर्मेट बना के निकाल के रखना। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो अक्षर के फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना। यानी किसी एक को अकेला करना है यहाँ पर, या तो x को या तो y को, यानी चीज़ों को शिफ्ट करने का बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं y का वैल्यू निकालता हूँ। जैसे y यहाँ रहा, इधर 5 और ये 2x उधर चला गया, तो ये y का वैल्यू है अभी फिलहाल। असली वैल्यू निकालना बाकी है, पूरी तरह से नहीं निकला, लेकिन इस तरह से एक वैल्यू मान के चल सकते हैं y का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में y की जगह पर डाल देना है। कहीं और से कहीं कोई एक वैल्यू को दूसरी जगह डालने को ही तो प्रतिस्थापन कहते हैं, है ना। इस जैसे यहाँ पर y है, इसी y की जगह पर अगले बार इसके जगह पर हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यूज करने के लिए क्या करना, किसी एक समीकरण से कुछ निकालो और उसको दूसरे दूसरे वाले समीकरण में यूज कर लो। ऐसा मत करना कि y का ये वाला वैल्यू यहाँ पर y में रख रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उस समीकरण से ये निकला है तो दूसरे वाला समीकरण में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको समीकरण 3 कह देता हूँ। यहाँ हेडलाइन में लिखना भी पड़ेगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर सीधे सीधे बोलो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है। 3x प्लस 2y बराबर 8, पहले समीकरण नोट कर लिए। अगली बार इस y को y नहीं लिखेंगे, ये वाला वैल्यू इसके जगह पर लिखेंगे। 3x प्लस 2 ब्रैकेट लगा के लिखना है, इतना बड़ा वैल्यू है ना। 5 माइनस 2x बराबर 8। ये y क्या बन गया, y ये वाला चीज बन गया। 3x प्लस 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि 4x होगा, और यहाँ पर 8। 3x में 4x माइनस कर दो तो माइनस 1x होगा। 10 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो 8 माइनस में 10 चला जाएगा, प्लस में था तो माइनस में गया। माइनस x का वैल्यू हमारा माइनस 2 आ गया, माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू हमारा हो गया 2। ये x निकला, y नहीं निकला। y का हम लोग अभी इस तरह से निकाले थे, पूरी तरह से नहीं निकला। अब x जब निकल गया तो इस वैल्यू को भी किसी भी इक्वेशन में रख करके y निकाल सकते हो। x का ये वैल्यू है, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि जहाँ से ये y का हम लोग तैयार करके रखे थे, नहीं यहीं पर रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि y बिल्कुल सोल्व किया हुआ है, सिर्फ x की जगह पर ये वाला वैल्यू रख देने से काम बन जाएगा। तो इस वाला लाइन को हम लेंगे, इसको समीकरण 3 कह देता हूँ, ताकि यहाँ हेडलाइन में हम हेडलाइन लिख सके। उसके लिए लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है मेरे पास, ये है y का वैल्यू ऐसे 5 माइनस 2x, तो 5 माइनस 2, यहाँ पर गुना x की जगह पर अब 2 रख देंगे। 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, तो ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि हो गया। किसी एक समीकरण से या तो x या तो y निकाल लो, फिर उस वैल्यू को दूसरा वाला समीकरण में रख दो। अगर y का निकला तो y की जगह रख दो, अगर x का निकालते हो तो x की जगह रखना पड़ता। हमने y निकाला और y में रखा, तो इधर का वैल्यू उधर डालते हुए निकलेगा, फिर जो निकलेगा फिर उसको किसी और में डाल दो तो फिर कुछ और निकल जाएगा, है ना। डस्टर किधर गया। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि हम लोग सोल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला विधि से इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आंसर याद रखना कि 2 निकला है x का और y निकला है 1। ठीक है, मैं लिख के यहाँ रख देता हूँ, x का 2 y का 1। यही x का 2 और y का 1 ये वाला मेथड से भी निकल सकता है। तो अगला विलोपन विधि,
विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो विलोपन विधि से करने के लिए क्या करना होगा, दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखना है। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं। इसमें सेम कर करके जोड़ना या घटाना करना होता है, जोड़ घटा दोनों में से कुछ भी हो। तो ना ये सेम है ना वो सेम है, मैं किसी को सेम कर लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, y को हम सेम कर रहे हैं। यहाँ ट्रू है तो इसको भी 2 बनाया जा सकता है, या फिर 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो दोनों को 2 बनाने की इरादे से यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 को कई बार पढ़ेंगे जो 2 रहेगा एक ही बार, और 1 को कई बार पढ़ेंगे जो 2 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है छुपा हुआ। इस 1 को कई बार पढ़ेंगे जो 2 होगा, 2 बार पढ़ेंगे 1 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो वही तो हुआ, यहाँ का नंबर यहाँ गुना हुआ, यहाँ का नंबर वहाँ गुना हुआ, ऐसे भी मान सकते हैं, है ना। तो पूरे लाइन में गुना करना है। तो 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2y हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया। और ये पूरा 1 से इंटू होगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इन समीकरण को आपस में देखना कि जोड़ने से खत्म हो रहा है कि घटाने से, है ना। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 7 होगा, हम y पर सोच रहे थे, तो y को देखो पहले कि 2y ये भी प्लस में ही, और अगर जोड़ूंगा तो 4y हो जाएगा। हम खत्म करने के इरादे से ऐसा किए सेम, तो जोड़ने से खत्म नहीं होगा, घटाने से खत्म होगा। तो सिंबल चेंज हो जाता है घटाने से। याद रहे, जब जोड़ोगे तो सिंबल नहीं चेंज करना, और घटाओगे तो सिंबल चेंज करना। अभी मैं घटा रहा हूँ, 2y में 2y घट के 0 हो गया, और 4x में 3x घटा तो x बचा, बराबर का यहाँ पर बराबर रहा, और 10 में से 8 घट गया, 2 बच गया, x निकल गया। x 2 निकलना चाहिए था, 2 निकला भी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब y निकालना है तो क्या करेंगे, y निकालने के लिए एक बार इसमें x को सेम करके भी इसी तरह से कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। एक निकल गया तो ये वैल्यू डाल के भी y निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों ही टर्म यही प्रोसेस से निकालेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस तरीका को विलोपन विधि बोलते हैं, लेकिन कोई एक भी निकाल लिए और इसको कहीं यूज करके निकाल दिए तो भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में ही अलग अलग विलोपन विधि लगाना चाहते हैं, तो अब जैसे y को सेम किया तो अब x को भी सेम करके करना पड़ेगा, सेम कहानी दोहराना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट x का वैल्यू कहीं पर डायरेक्ट यूज करके y निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाला लाइन पकड़ लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई बराबर 5, 4 प्लस वाई बराबर 5। अगला बार क्या हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 4, तो y बराबर 1। तो y का ये निकल गया, और निकलना भी चाहिए था। ठीक है, वज्र गुणन विधि। देखो, इसके लिए एक इस तरह से टेबल बना लेना, x लिखना है, y लिखना है, और 1 लिखना है। ठीक है, अब एक यहाँ चीज, एक ट्रायंगल का थोड़ा सा हेल्प ले लेना इस तरह से, यहाँ से b नाम देना, b, ठीक है, c a, यानी कि यहाँ से a b c ऐसे नाम दे देना, b c a याद रख लेना। ठीक है, अब फिर कैसे होगा, तो इस तरह से, यानी कि इस मतलब क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी के उल्टे दिशा में, इस तरह से घूमना है। हमें क्या मिलेगा, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऊपर से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, बी, तो यहाँ बी लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर लिखा हो उसके लेफ्ट और राइट में सोचना है कि लेफ्ट राइट में हम क्या लिख रहे हैं। लेफ्ट लिखना, फिर राइट, फिर यहाँ, फिर वहाँ, है ना। तो
कैसे होगा? बी सी ए, देखो बी से कहाँ गए? सी, सी से भी क्या गए? ए, अब ए से क्या आ जाएगा? बी। इस तरह से ऐसे 2 बार करना है, ये 1 बार हुआ। तो पहली बार जो हुआ तो सब में 1 1 लगाना है, B1 C1 A1 B1, ठीक है, इस तरह से लगा दी। यानी कि बी से शुरू होके बी तक जाना है, 1 राउंड हुआ। अब सेकेंड राउंड फिर से बी सी ए बी, इन सब में क्या लगाना? 2 लगा देते चलो, क्योंकि ये दूसरा राउंड का, ठीक है। तो ये बी सी ए से ट्रायंगल का नाम दे देना और 2 राउंड लेना, पहला राउंड के लिए 1 लाइन, दूसरा राउंड के दूसरा लाइन। पहला लाइन में 1 1 लिखते चले गए, दूसरा राउंड में 2 2 2 करके लिखते चले गए। तो मेन नाम क्या? वज्र गुणन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, गुना गुना होगा, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? यहाँ से। पहले ये होगा, फिर ये, है ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके, समझे? यानी कि पहला यहाँ से शुरू, फिर उसके बाद ये सेकंड ये होगा। तो ऐसे लेंगे, यानी कि समझो कि x बटे इतना, y बटे इतना, 1 बटे इतना, ठीक है। अपोन अपोन करके x अपोन इतना करके लिखना, यानी कि x अपोन, पहले ये मल्टीप्लाई होगा b1 c1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा b2 c2, नहीं c2 नहीं, b1, थोड़ा मिस्टेक हुआ, ऐसे b1 के साथ क्या गुना हो रहा है? c2 गुना हो रहा है, b1 c2, उसके बाद b2 के साथ c1 b2 c1, और यहाँ पर माइनस लेना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस होता है ना। उसी तरह से y के नीचे क्या आएगा? बीच में इक्वल, इतना इक्वल, तीनों इक्वल इक्वल में लिखा जाएगा। तो यहाँ से आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, ये y का हो गया। और 1 अपॉन कितना होगा? a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, b1 का वैल्यू क्या है, c2 का वैल्यू क्या है, सब कुछ सब डालेंगे। a1 b1 ये सब कहाँ से मिलेगा? इन इक्वेशन से मिलेगा। ये वाला है a1, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, वो b1 है, ये c1 है, ठीक है। a1 b1 c1, लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, इक्वेशन जैसा है उस तरह से इस्तेमाल नहीं करना, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन, ये सब जो इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? ए बी सी सब इक्वल के लेफ्ट साइड में रहता है, तो हम 5 को लेफ्ट साइड ले जा करके तब यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में 5 क्या हो जाएगा? माइनस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यानी इसको कन्वर्ट कर लेना होगा इस तरह से। सबसे पहला काम ये, जब भी क्रॉस में ये वाला मतलब लगाओ तो ये भूलना मत, यानी कि 5 शिफ्ट करके दूसरी तरफ किया तो माइनस में आ गया वो, बराबर 0। इसमें भी 8 उधर शिफ्ट कर लेना है, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब बोल सकते हैं ये a1 है पॉजिटिव 2, b1 है पॉजिटिव 1, यहाँ पर 1 रहता है, और c1 है -5, a1 3 b1 2, सब पॉजिटिव है दोनों, और ये a1 ये b1, और c1 क्या होगा? -8। अब डाल देना है इसमें, तो डाल रहे हैं x बाई b1 में क्या रखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ लिख के पहले ऐसे ऐसे एक एक करके चुनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पहले निकाल के रख देते हैं। a1 हमारे पास क्या है, इसमें से सोचते हैं 2 है, b1 में क्या है हमारे पास? 3 नहीं 1 है, उसी इक्वेशन में चलेगा ना, c1 -5। उसी तरह से a2 में क्या है?
3 है, B2 2, A2 B2 C2, C2 है -8। सब सामने रख दे, अब डालने में वैल्यू डालने में इजी होगा। तो डालते हैं B1 1 गुना C2, C2 यहाँ पर है 8 माइनस में 8। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस बीच में लेना और ये B2 हमारे पास है 2 और C1 हमारे पास है -5 इक्वल y अपॉन C1 कितना है -5 मल्टीप्लाई A2 कितना है यहाँ पर 3 है, पीछे माइनस C2 कितना है, C2 है -8। अब यहाँ -8 हम ऐसे लिखेंगे, हालांकि जितना ही माइनस वाला था हम ऐसे ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, C2 हम -8 लिए, उसके बाद A1 लेना है, A1 है 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 इक्वल 1 अपॉन A1 बाई B2, A1 बाई मतलब A1 मल्टीप्लाई B2, A1 यहाँ है B2 यहाँ पर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस A2 हमारे पास क्या है 3 और B1 1 है। इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं x अपॉन, इसको सोल्व करके बोलना है, जुबानी सोल्व कर लेते हैं। -8 बन जा तो -8 हुआ, ये रफ में सोल्व करो, -8 हुआ, इसका गुना हो गया -8 और ये -2 है, ये -5, दोनों गुना हो गया +10 हो जाएगा, +10। ठीक है, तो ये टोटल सोल्व होकर क्या बन जाएगा, +2 बनेगा। 10 पॉजिटिव में -8 माइनस में ये रहा तो वो घटेगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लिए। और y अपॉन इतना, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं रफ में। 5 या 15 माइनस में, यहाँ रफ में सोचो, माइनस में 15 और यहाँ माइनस माइनस ये +8 हुआ ये, और +8 यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर पहले अगर गुना मान के लो, अगर पहले गुना करते हैं 8 दूनी 16 हुआ माइनस का, और एक माइनस आगे तरफ से तो प्लस, यानी +16, 16 पॉजिटिव में आ रहा है तो वो घटेगा, 16 में 15 घटेगा तो y में 1 आया, तो y अपॉन 1 बच रहा है। ठीक है, अब इक्वल के बाद 1 अपॉन कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, सोचो 4 है पॉजिटिव में और 3 है नेगेटिव में, तो ये घटेगा, तो 4 में 3 घटेगा 1, तो 1/1 हुआ। यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो अब यहाँ से क्या स्टेप लेना है, क्योंकि ये सब बराबर है, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो किसी एक को इसके बराबर कह के पहले जैसे x वाले को इसको बराबर करके x निकाल लेना है, फिर y वाले को इसके बराबर करके y निकाल लेना है। अब यहाँ दो अलग अलग स्टेप चलेगा यहाँ से। तो पहला स्टेप में हम x का वैल्यू निकालने का सोच रहे हैं, इसको हम इसके बराबर करेंगे, क्योंकि सब बराबर है तो कोई भी किसी के बराबर कह सकते हैं ना। तो x/2 जो है वो 1/1 के बराबर है। अब 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, x बराबर 1/1 को तो डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, और 2 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा 2 हो गया। तो मैंने इसको इसके बराबर कहा, इसको भी इसके बराबर कह करके सोल्व करना है। y/1 है हमारे पास और ये 1/1 है, तो 1 को भेज दोगे या छुपा दोगे, देखिए बात है, y बराबर 1 ही हुआ, तो वही आंसर था, 2 और 1 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करने में बहुत संभल के मतलब वहाँ डालना पड़ेगा। तो यही वो मेथड था। अब क्या करा जाए, न्यू चैप्टर ना, टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया क्या, 5 मिनट। ठीक है, ये तक आज रहने दो।
चैप्टर थोड़ा सा समय लेगा।